हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं जो आर्टिकल लेके आया हूँ ये बिजनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब हमें बिजनेस वाली जो इंग्लिश होती है वो भी समझने आएगी, वो भी सीखने को मिलेगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हमेशा की तरह हेडिंग पढ़ेंगे कि हेडिंग का क्या मतलब है। देखिए, लिखा हुआ है इंडियाज कस्टम्स ड्यूटीज़, यानी कि इंडिया की कस्टम्स ड्यूटीज़। अब आप कहेंगे कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है। वैसे तो देखिए ये कॉमर्स वगैरह के शब्द है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है ना, ये टैक्स होता है। जैसे कि मतलब देश में कोई बाहर से कुछ आता है तो उस पर टैक्स लगता है ना, वही टैक्स कस्टम ड्यूटीज़ कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया की जो ये वाला टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ जो है, से दोस्तों थोड़ा मैं अब सही है। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है इंडिया की, यानी कि जो टैक्स है इंडिया का, जो यानी कि जो वो टैक्स जो इंडिया लगाता है जब बॉर्डर से कोई चीज़ आती जाती है, ठीक आती है तो ठीक है, जाती पे भी लगता है शायद, इसका मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आती पे तो लगता ही है जब आती है कोई चीज़ देश में। तो ये जो टैक्स है ऑन मोस्ट आइटम्स, आइटम्स तो दोस्तों आप जानते हैं कोई भी चीज़ आइटम होती है, और मोस्ट यानी कि ज़्यादातर, तो ज़्यादातर आइटम्स पर, यानी कि कोई भी चीज़ आती होगी बाहर से उन पर ज़्यादातर पर भाई लो है। यानी कि इंडिया का ये जो टैक्स है ज़्यादातर चीज़ों पर लो है, कम है। ठीक है, अब देखिए कॉमा लगा आगे लिखा है सेज पीयूष गोयल। तो दोस्तों जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे, उन्होंने ये बात बताई कि भाई सेज का मतलब कहते हैं, लेकिन फीलिंग, ये जो सेज है ना, इसका सही मतलब तो यही हुआ कि कहते हैं, लेकिन हमें समझना क्या है कि कहा। फीलिंग क्या है इसके कि कहा, और जबकि ग्रामर के हिसाब से देखें तो इसका मतलब यही होता है कि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको हेडिंग हेडिंग समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में खबर होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यकीन मानिए आपकी इंग्लिश इससे ना बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा कैमरा सेट करने दीजिए दोस्तों, क्योंकि ना अब मैं नीचे करने वाला हूँ कैमरा, जिससे कि आपको और अच्छा क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब ऐसे दिखाई देगा ना, तो बड़ा दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है द कस्टम ड्यूटीज़, यानी कि वही जो टैक्स होते हैं, ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया जो टैक्स लगाता है, आर, आर यानी कि जो टैक्स से हैं, आर क्या है, वेरी ऑफन मिसकंस्ट्रूड। अब देखिए वेरी ऑफन को आप भूल जाइए पहले थोड़ी देर के लिए, आर से सीधे मिसकंस्ट्रूड पे आइए। इसका मतलब हुआ, देखिए मिसकंस्ट्रूड का मतलब होता है कि गलत समझ लेना, किसी की कही बात को, या कोई कुछ एक्शन ले रहा है उसको गलत समझ बैठना, उसको हम कहते हैं मिसकंस्ट्रूड। ठीक है, तो भाई ये जो कस्टम ड्यूटीज़ है, यानी कि जो टैक्स हैं जो इंडिया लगाता है, इंडिया के जो टैक्स हैं, आर वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब काफ़ी हद तक, इस तरीके से। तो वेरी ऑफन या अक्सर समझे, काफ़ी अक्सर मिसकंस्ट्रूड यानी कि गलत समझे जाते हैं। ठीक है, तो आर कंस्ट्रूड ये पैसिव है दोस्तों, तो इन टैक्सेस को, ये जो टैक्स लगाए जाते हैं इनको गलत समझा जाता है। अब गलत समझा जाता है, लेकिन किस सेंस में, आप सोचेंगे कि भाई किस सेंस में गलत समझा जाता है, कि इसका और क्या मतलब हुआ सही से, तो भाई टू बी हाई, टू बी हाई का मतलब हुआ कि मतलब गलत समझा जाता है इस सेंस में कि भाई ये बहुत ज़्यादा है टैक्सेस, ये मतलब हुआ, इसलिए लिखा है टू बी हाई, लिखा है ना मिसकंस्ट्रूड, टू बी हाई, यानी कि ये गलत समझा जाता है कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आगे लिखा है ऑन न्यू दिल्ली में 17 पीटीआई कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया आर, ये है ना हाई ऑन, वही मतलब ऑन है। देखिए फिर आगे लिखा है कि ये कॉमा लगाए न्यू दिल्ली में 17 पीटीआई। अब दोस्तों ये कुछ है टेक्निकल शब्द है, ये कॉमर्स वगैरह वाले ज़्यादा जानते होंगे, मेरे को तो पता नहीं है क्या चीज़ है, तो हमें तो खैर इंग्लिश पढ़ने से मतलब है। तो ये जो न्यू दिल्ली में क्या नाम है, एक मिनट थोड़ा सा ही सही कर लेता हूँ, हाँ, 7 पीटीआई द कस्टम्स ड्यूटीज़ है ऑफ इंडिया की, किसकी, इंडिया की, यानी कि जो टैक्स वगैरह है, आर वेरी ऑफन, फिर से आगे वेरी ऑफन यानी कि काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा, आर मिसकंस्ट्रूड यानी कि गलत समझे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है टू बी हाई, टू बी हाई, अच्छा हाँ वही, फिर वही मतलब हो गया जैसे ऊपर लिखा था, फिर से वैसे ही लिखा हुआ है पूरा कि भाई गलत समझे जाते हैं कि ये बहुत हाई है। देखिए फिर लिखा है ऑन मोस्ट आइटम्स, ऑन का मतलब पता ही है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे लिखा था ना हाई ऑन, तो ये यहाँ पे फिर ये बात चालू हो गई बीच में। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ गए हम, हाई है, तो हाई मतलब हाई समझे जाते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेकिन किस चीज़ पर है ये टैक्सेस, मोस्ट आइटम्स, ज़्यादातर जो आइटम्स हैं उन पे समझाता है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, ये गलत समझा जाता है, ऐसा कोई कह रहा है, अभी पता चलेगी कि कौन कह रहा है। फिर देखिए लिखा है बट इन रियलिटी, बट का मतलब लेकिन, इन रियलिटी मतलब अगर सच में देखें, दे आर लो, तो भाई अगर सही में देखा जाए तो ये कम है, मतलब गलत समझा जाता है कि ये ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा नहीं है कस्टम ड्यूटीज़, ये कम है, ऐसा कोई कह रहा है। कौन कह रहा है,
कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है कॉमर्स एंड इंडिया इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब तो मंत्री, कौन मंत्री? जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो देख रेख करते हैं वो मंत्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल। हैज़ सेड का मतलब कहा है। तो इन्होंने ये बात कही ऊपर की, ठीक है। चलिए देखिए फिर लिखा है ही सैड, यानी कि जो पीयूष गोयल जी हैं, ही सैड इन्होंने कहा दैट की द ड्यूटीज ऑन टेक्नोलॉजिकल आइटम्स। तो ड्यूटीज़ का भी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वही कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स, ठीक है। तो जो टैक्स है किस पर? ऑन टेक्नोलॉजिकल आइटम्स। अब कहेंगे आप कहेंगे वही आइटम्स का तो मतलब पता है कि कोई भी चीज़ होगी, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है? तो ये टेक्नोलॉजिकल का मतलब हो गया जैसे कि मोबाइल हुए, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के सामान, टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ होती है, मोबाइल, स्पीकर, टीवी, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इस तरीके के आइटम्स जो होते हैं उन पे जो टैक्स है, इन्होंने फिर देखिए आगे बोला कि ही सेड टैक्स जो कि टेक्नोलॉजिकल आइटम्स पर है, दैट आर हेल्पिंग, यानी कि वो आइटम जो कि हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, देखिए हेल्प कर रहे हैं द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में? ग्रो, यानी कि अच्छा हाँ, ये जो डेट है ना दोस्तों, ये आया है ड्यूटीज़ के लिए आया होगा, मैं क्योंकि समझ पढ़ने में तो ऐसे ही लगता है। तो ये जो टैक्स है भाई, ये जो कि क्या है, हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में? द इंडियन इकोनॉमी की, भाई इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो, ग्रो का मतलब और अच्छी हो, बेहतर हो, बढ़े, तो इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं ये टैक्सेस, ठीक है। और ये टैक्सेस किस पे लगाए जाते हैं? टेक्नोलॉजिकल आइटम्स जो हैं उस पर लगाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे दैट का मतलब ड्यूटीज़ था? तो देखिए आगे पढ़ के पता चला ना, जैसे हमने जब पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, तो भाई इकोनॉमी के जो ग्रो करेंगे इंडिया की, यानी कि पैसा जो लाएगा इंडिया पे, और तो वो क्या लाएगा? वो टैक्सेस लाएगा या टेक्नोलॉजी आइटम्स लाएंगे? अगर आप डायरेक्टली देखें तो ड्यूटीज़ जो है, टैक्सेस जो है वही लाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जो दैट लगा ये ड्यूटीज़ के लिए लगा है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजिकल आइटम्स पे ये ड्यूटीज़ लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो देखिए आगे लिखा था कि दैट आर हेल्पिंग, यानी कि वो टैक्सेस जो हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, मदद कर रहे हैं किस में? इसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में, बढ़ाने में। फिर देखिए आगे लिखा है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, फिर आगे लिखा है कि आर वेरी लो, यानी कि जो टैक्स है बहुत कम है, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे लिखा है एक्चुअल अप्लाइड रेट्स। अब देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वैसे कॉमर्स वाले ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है एक्चुअल अप्लाइड रेट्स। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वो टैक्स होते हैं जो कि असली में लगाए जाते हैं, मतलब एक टैक्स तो होता है कि भाई मैक्सिमम इतना हम लगाएंगे टैक्स, और एक टैक्स ये होते हैं जो असली में लिए जाते हैं, कि वो जो कहा था वाले टैक्स नहीं, मतलब बाद में थोड़े कम हम ले लेते होंगे, जो भी करते होंगे दोस्तों। मतलब एक तो टैक्स हो गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतना टैक्स लगेगा, कि इतना तो लगेगा, मतलब कि एक फिक्स कर दिए कि भाई ये है मैक्सिमम टैक्स, और फिर नीचे कुछ और टैक्स ले लिए कि मतलब चलो भाई ये वाला टैक्स नहीं लेते, मैक्सिमम हम लेंगे कम। और सीधे शब्दों में मैं समझाऊँ तो जैसे होता है ना कि हम गाड़ी, हमारी टॉप स्पीड पे क्या चलती है, कि मान लीजिए कोई गाड़ी है उसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर, तो क्या हम 200 किलोमीटर पे थोड़ी ना चलाते हैं हमेशा, हम चलाते हैं 120 130। तो जो 120 130 है वही एक्चुअल अप्लाइड रेट्स है। तो रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टैक्स। तो वो टैक्स जो कि ज़्यादातर लिया जाता है, एक्चुअली में लिया जाता है। तो दोस्तों इतना डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता हूँ रोज़, और लाइक भी कर दें वीडियो को, यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए फिर लिखा है एक्चुअल, ये जो रेट्स हैं ऑफ टैरिफ का भी मतलब, यानी कि जो रेट है किस चीज़ के रेट है, यानी कि जो प्राइस है, पैसा है किस चीज़ का? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। तो ये टैक्स के रेट हैं आर लोअर, वो कम है किससे? देन द एग्रीड बाउंड रेट्स। अब देखिए एग्रीड बाउंड रेट्स क्या होता है? ये जो बाउंड रेट है ना, ये होता है मैक्सिमम टैक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी, कि एक टैक्स तो वही क्या हो गया कि जो मतलब वही वाला हिसाब है, कि एक तरीके से समझिए ये टॉप स्पीड है, कि मतलब जो मैक्सिमम हम लेंगे, मैक्सिमम ले सकते हैं, ये तो बाउंड रेट कहलाता है। और एक्चुअल वो होता है जो हम लेते हैं एक्चुअल में, जो कम ही होता है बाउंड रेट से भी, ये बात है, ठीक है। तो एट डब्ल्यू पर जो बाउंड रेट है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है डब्ल्यूटीओ की, कॉमा लगा आगे लिखा है गोयल टोल्ड। तो ये जो बात है, गोयल टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन ट्यूसडे, यानी कि गोयल जो हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया, टोल्ड का मतलब बताया, रिपोर्टर्स को कब बताया? ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को बताया। फिर लिखा है आफ्टर द फर्स्ट इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग। तो ये दोस्तों इतना बड़ा नाम है एक मीटिंग का, जो कि ब्रसल्स में हुई थी। बेल्जियम ये जगह है, देश बेल्जियम में ब्रसल्स है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, जिसका पूरा नाम है फर्स्ट इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल।
तो ये TTC जैसे शॉर्ट में, तो ये पूरी एक मीटिंग का नाम है, ये मीटिंग हुई थी इसमें, इसके बाद इन्होंने बताया कोई पीयूष जी ने कि भाई ऊपर ऐसी बात। फिर देखिए आगे लिखा है गोयल सेड, गोयल यानी कि पीयूष गोयल जी जो उन्होंने कहा, सेड का मतलब कहा, दैट की द TTC जो TTC है ये इज़ हेल्पफुल, कि भाई ये मतलब हेल्पफुल है, मतलब मदद करती है किस चीज़ में, एज इट इज़, एज का मतलब होता है क्योंकि, इट इज़ सप्लीमेंटिंग द फ्री ट्रेड। सप्लीमेंटिंग का दोस्तों मतलब होता है कि बड़ा बनाना, बेहतर, मतलब एक तरीके से मदद हो गया इसका मतलब, आप सिंपल भाषा में यही समझ। और वैसे इसका मतलब होता है कि मतलब वो करना, कमी पूरी करना। तो भाई ये आप ये है ना, एज ये एज इट इज़ क्योंकि इट इज़ सप्लीमेंटिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस, यानी कि भाई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, नेगोशिएशंस जो है, मतलब नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत, और एग्रीमेंट का मतलब सहमति। तो ये फ्री ट्रेड की जो है, फ्री की मतलब फ्री कर ले ट्रेड, मतलब तो इस चीज़ की जो एग्रीमेंट है, वो सहमति है, उसमें ये सप्लीमेंट की मतलब सप्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब कि ये एक तरीके से उसे और अच्छे बेहतर बनाता है। फिर देखिए आगे लिखा है एंड द एग्रीमेंट विल मेक, तो ये जो एग्रीमेंट है, विल का मतलब करेगा, क्या करेगा, मेक इंडिया EU रिलेशनशिप, तो जो इंडिया और EU के बीच जो रिलेशनशिप है, मेक उसको बनाएगा, क्या बनाएगा, द डिफाइनिंग पार्टनरशिप। डिफाइनिंग पार्टनरशिप का मतलब आप ऐसे समझे कि मतलब एक और भी बेहतर पार्टनरशिप बनाएगा, जो कि मतलब काफ़ी मजबूत होगी, और ये सब जो कि अच्छे से होगी, ये मतलब एक साझेदारी होगी, मतलब कि ऐसे समझे कि बहुत क्लोज होगी, और बहुत मतलब क्या नाम है उसका, इम्पॉर्टेंट होगी, ऐसी हम डिफाइन, इस ऐसी पार्टनरशिप को, ऐसी साझेदारी को हम कहते हैं डिफाइनिंग पार्टनरशिप। तो भाई ये जो एग्रीमेंट है, ये जो इंडिया और EU के जो रिलेशनशिप है, इनके जो आपस में मतलब रिश्ते टाइप के हैं जो कैसे बोलें, रिश्ते ही बोल सकते हैं। तो भाई ये जो है बहुत डिफाइनिंग पार्टनरशिप बनाएगा इस रिलेशनशिप को। फिर देखिए आगे लिखा है ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द सेंचुरी का मतलब इस सदी का, ठीक है। चलिए ये जो सदी चल रही है इसकी बात चल रही है। फिर देखिए लिखा है इंडियाज़ टैरिफ आर वेरी ऑफन मिसकंस्ट्रूड, फिर से वही बात आ गई कि इंडिया की जो टैरिफ है यानी कि जो टैक्स हैं, आर वेरी मतलब काफ़ी बार क्या करते हैं भाई, गलत समझा जाता है इन्हें, ठीक है, मिसकंस्ट्रूड यानी कि गलत समझ लिया जाता है। टू बी वेरी हाई, कि भाई ये बहुत ज़्यादा हाई है, टू बी वेरी हाई का मतलब हो गया कि ये इसी में ये बात जुड़ी हुई है कि गलत समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर है ये टैक्सेस, ऑन मोस्ट आइटम्स, की ज़्यादातर जो आइटम्स है उन पर, कॉमा लगा है, रॉ मटेरियल्स जो कच्चे सामान आते हैं बाहर से कुछ बनाने के लिए, उन पर है ये टैक्स, और इंटरमीडिएट्स का भी मतलब दोस्तों वही आइटम्स होते हैं जो कच्चे होते हैं, कच्चे आइटम्स, तो इस तरीके के आइटम्स पर भाई बहुत ज़्यादा टैक्स है, ऐसा गलत समझा जाता है। फिर देखिए लिखा है बट इन रियलिटी, फिर वही बात आ गई जो हम पहले पढ़ चुके कि लेकिन इन रियलिटी यानी कि सही में देखें तो द ड्यूटीज़ यानी कि जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ का मतलब टैक्सेस, आर वेरी लो, कि बहुत कम है। ये ही सेड इन्होंने कहा है, गोयल जी जो है इन्होंने कही होगी ये बात, ठीक है। चलिए फिर लिखा है गोयल ऑल्सो सेड, हाँ फिर इन्होंने अब क्लियर हो गया कि ये बात भी गोयल जी ने ही कही थी। फिर देखिए आगे लिखा है गोयल ऑल्सो सेड, ऑल्सो का मतलब है भी, सेड का मतलब कहा, तो गोयल जी ने ये भी कहा दैट कि इंडिया इज़ इंगेजिंग, कि जो इंडिया है, इंगेज का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना, डिस्कशन करना साथ में, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई जो इंडिया है वो इंगेज कर रहा है यानी कि बातचीत कर रहा है किससे, विद द EU, तो विद द EU के साथ, EU दोस्तों जो है उसके साथ इंडिया बातचीत कर रहा है ऑन, अब ये बातचीत कर रहा है किस चीज़ पर, ऑन बातचीत कर रहा है या फिर आज साथ में काम कर रहा है, इसका ये भी मतलब होता है। तो किस पर, ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, तो दोस्तों एक मैकेनिज़्म है, तो इस पर ये जो है इंडिया वाले काम कर रहा है। और मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि एक तरीका जिससे कुछ हो या कुछ करने का तरीका, मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि कुछ हो, कुछ होने का तरीका या कुछ करने का तरीका, उसमें हम मैकेनिज़्म लगाते हैं। तो भाई ये मैकेनिज़्म है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, इसको शॉर्ट में CBAM भी कहा गया है। इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर इंडिया जो है EU के साथ इंगेज कर रहा है, यानी कि तालमेल में है। फिर देखिए आगे लिखा है एज, क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि, इट इज़ नॉट द EU's इंटेंशन, यानी कि क्योंकि ये EU की इंटेंशन नहीं है। EU जो है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का मतलब है की, एपोस्ट्रोफी एस लिखा है ना, इसका मतलब है की। तो EU की इंटेंशन का मतलब होता है इरादे, तो भाई ये EU के इरादे नहीं है। कौन से इरादे नहीं है, कि भाई टू क्रिएट का मतलब बनाना, क्या बनाना, बैरियर का मतलब होता है बाधा। तो भाई EU का ये इंटेंशन नहीं है, EU का ये इरादा नहीं है कि वो बाधा बनाए, किस में, टू ट्रेड, कि भाई ट्रेड करने में,
ट्रेड होगी उसमें कोई बाधा ना हो, तो ये कोई इंटेंशन इरादा नहीं है ईयू का। फिर देखिए लिखा है बट का मतलब लेकिन, टू फाइंड आ वे फॉरवर्ड। तो भाई ये इरादा नहीं है कि ये कोई एक बाधा बनाए इंडिया, सॉरी ट्रेड के लिए, ट्रेड में ईयू, ठीक है, इसका ये इरादा नहीं है, लेकिन ये इरादा है कि टू फाइंड अ, देखिए आगे लिखा है टू फाइंड अ, एक मिनट थोड़ा दोस्तों मुझे 1-2 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। हाँ, कि वे फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि आगे का रास्ता, कि भाई आगे का रास्ता। तो ये इरादा नहीं है ईयू का कि हम बाधा उत्पन्न करें, जबकि ये इरादा है कि आगे का रास्ता किस चीज़ के लिए, टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, कि सब कुछ स्थिर हो इस चीज़ के लिए, तो ये इरादा है। अब देखिए लिखा है एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है कि ये जो बात कही गई ना कि ये भाई मतलब आगे का रास्ता बनाने का इरादा है हमारा, तो ये किस बेस पर बात कही गई, इसलिए लिखा है एज पार्ट ऑफ। तो ये यानी कि एज पार्ट ऑफ का मतलब है कि ये जो बात कही गई है ये किस चीज़ का हिस्सा है, ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब होता है कि मिलकर कुछ करना, मिलकर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए प्रयास करना, ठीक है। तो इस चीज़ का, ये जो प्रयास करे जा रहे हैं इस चीज़ का हिस्सा है कि भाई आगे हम रास्ता देखें, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे लिखा है ही स्ट्रेस्ड, मतलब आगे का रास्ता देखेंगे, मतलब आगे देखें, आगे के जो रास्ते हैं उस पर हम ध्यान दें, ये सब बात। देखिए फिर लिखा है ही स्ट्रेस्ड, यानी कि स्ट्रेस्ड का मतलब जोड़ दिया। तो इन्होंने गोयल जी हैं, इन्होंने जोड़ दिया किस बात पर, दैट का मतलब कि इंडिया एंड द ईयू, तो जो इंडिया है एंड ईयू है आर वर्किंग टुगेदर। टुगेदर का मतलब हो गया कि काम कर रहे हैं साथ में, टुगेदर का मतलब साथ में। तो भाई ये ईयू और इंडिया जो है साथ में काम कर रहे हैं टू द CBAM इश्यू। अरे सॉरी एक मिनट दोस्तों, मैं सीधे यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर देखिए बीच में भी लिखा है ना, उसको देखना भूल गया मैं। तो वर्किंग काम कर रहे हैं साथ में इंडिया और ईयू टू फाइंड का मतलब ढूंढना, कि ये ढूंढने के लिए ये ढूंढने के लिए द राइट सॉल्यूशन का मतलब सही समाधान। तो सही समाधान ढूंढने के लिए ये साथ में काम कर रहे हैं। अब समाधान किस चीज़ का वो बताएगा, तो टू द CBAM इश्यू। तो अभी जो मैंने बताया था ना CBAM, जिसकी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको मैंने CBAM कहा था, शॉर्ट में लिखा भी था नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लिखा था ये। तो भाई ये एक इशू है, इसके बारे में, इस इशू के बारे में जो है एक मतलब सही सॉल्यूशन ढूंढने की मतलब कोशिश है। तो इस बारे में ये साथ में काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। चलिए देखिए फिर लिखा है ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सहमति, ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों कि जो वो करते हैं हम, मतलब व्यापार जो होता है कि खरीदना बेचना, इसको हम ट्रेड कहते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, बस आप एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये जो मतलब ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि सहमति किस चीज़ की, बिजनेस व्यापार की जो सहमति थी किसके साथ, विद ईयू। तो ईयू के साथ कोई इन्होंने सहमति करी होगी, ही सेड मतलब इंडिया ने करी होगी। तो ही सेड, ही का मतलब गोयल जी ने कहा, दैट कि द नेगोशिएशन का मतलब डिस्कशन, बातचीत, आर प्रोग्रेसिंग का मतलब बढ़ रही है, आगे चल रही है, ठीक है। तो भाई ये जो है बातचीत जो है चल रही है, किस बात पर चल रही है ये बातचीत, ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ईयू के साथ किया गया था, ठीक है। ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब बिजनेस सहमति थी कोई, वो उसमें किया गया था, तो उसमें बातचीत चल रही है ईयू, ठीक है। चलिए फिर लिखा है वेल का मतलब अच्छे से, तो बातचीत जो चल रही है काफ़ी अच्छे से चल रही है, वेल का मतलब अच्छे से। देखिए फिर लिखा है गोयल ऑल्सो हेल्ड का मतलब देखिए यहाँ पे मीटिंग है, जब भी होल्डिंग वगैरह कुछ आए ना मीटिंग के साथ, तो ये फीलिंग देता है करने की। हेल्ड होल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया करना। तो भाई गोयल जी जो हैं ऑल्सो, यानी कि भी, हेल्ड का मतलब क्या किया, आप बायलैटरल मीटिंग, यानी कि एक बायलैटरल मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग करी। आप कहेंगे बायलैटरल का क्या मतलब है, बायलैटरल का मतलब है जिसमें दो पक्ष शामिल हो, कि भाई दो देश हैं, दो कंट्री हैं, सॉरी दो देश हो गए, या फिर दो क्या नाम है उसका, स्टेट हो गए, मतलब दो होते हैं, उसको हम बायलैटरल कहते हैं। तो ऐसी मीटिंग जिसमें दो पक्ष होंगे, तो ऐसी मीटिंग जो है कि गोयल जी ने। फिर देखिए लिखा है किसके साथ, विद यूरोपियन कमिश्नर फॉर इंटरनल ट्रेड। तो ये जो यूरोपियन कमिश्नर है, यूरोप के जो यूरोपियन के कमिश्नर जो है दोस्तों, इनके साथ इन्होंने मीटिंग करी। अब देखिए आगे लिखा है फॉर इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड के लिए इन्होंने मतलब व्यापार, जो इंटरनल व्यापार होता है उसके लिए की। देखिए आगे कॉमा लगा है, लिखा है थेरी ब्रोटन दोस्तों क्या है ना, विद यूरोपियन कमिश्नर फॉर, यानी कि अच्छा ये जो कमिश्नर है ना, ये कमिश्नर इनका नाम है थेरी ब्रेटॉन, ये है इनका नाम। तो इनके साथ इन्होंने मीटिंग करी, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे लिखा है
ऑन द सजेशन, सजेशन का मतलब सुझाव कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हम बोलते हैं ना ये कर लो, तो ये सजेशन हो गए। तो ऑन द सजेशन ऑफ ब्रिटेन फॉर एक्सप्लोरिंग एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब वही कि साथ में मिलकर साथ में कुछ करना है ना। और एक्सप्लोर का मतलब दोस्तों ये हो गया कि आप ऐसा समझें कि मतलब एक तरीके से खोज करना या मतलब कि और सही से जानना, ऐसे समझें। तो भाई जो सजेशन है, सुझाव किसके सुझाव, ब्रिटेन के किस चीज़ के लिए, फॉर एक्सप्लोरिंग एंगेजमेंट की भाई और एंगेजमेंट जो साथ में काम है हमारा, साथ में मिलकर कर रहे हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करें इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर का मतलब कि ये जो दोस्तों होता है ना अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जो मतलब हम वो भेजते हैं स्पेस, वो क्या नाम है उसका, एक मिनट दोस्तों, मतलब कि स्पेस सेक्टर जो हम जाते हैं ना अंतरिक्ष वगैरह में भेजते हैं रॉकेट वगैरह, यही। तो इस पूरे सेक्टर को हम जो है ये क्या देते हैं, स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो भाई स्पेस सेक्टर में देखिए हम कहाँ पे थे, गोयल ऑन सजेशन ब्रिटेन फॉर एक्सप्लोरिंग स्पेस सेक्टर, कि भाई और ज़्यादा मतलब स्पेस सेक्टर की जो इंगेजमेंट है उसमें और एक्सप्लोर करें हम। तो देखिए फिर आगे लगा कॉमन लगा कि गोयल इन्फॉर्म्ड, गोयल जी जो है हमारे, इन्फॉर्म्ड का मतलब कि सूचना देना, सूचित किया, ठीक है। तो भाई बताया, सूचित किया दैट कि इंडिया इज़ अमॉन्ग्स द मेजर पावर, अमॉन्ग्स का मतलब है उनमें से, किन में से, द मेजर पावर, पावर का मतलब बड़ी बड़ी पावर जो है, देश हैं बड़े बड़े देश, यहाँ पे पावर का मतलब देश जो है, मेजर का मतलब बड़ा। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं उनमें से इंडिया है, ठीक है, ये गोयल जी ने बताया। अब देखिए आगे लिखा है इन द स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर वही जो अंतरिक्ष वाले जो मतलब जैसे हमारे वो है ना इसरो, तो उस सेक्टर में, मतलब सेक्टर का मतलब यही हो गया कि पार्ट कह लें आप, एक हिस्सा, कि भाई ये है क्या नाम है, ये जो मतलब हम स्पेस में जो भेजते हैं, स्पेस के सारी चीज़ें करने को, कि भाई रिसर्च वगैरह करनी है, रॉकेट बनाने, इस सब को स्पेस सेक्टर जो है ये। तो इसमें बहुत मतलब काफ़ी बड़े देशों में से इंडिया भी एक देश है, कि मतलब कई सारे और देश हैं जो स्पेस सेक्टर में बड़े बड़े देश, उसमें से इंडिया भी एक है, और है ही दोस्तों, ये कोई कहने की भी बात भी नहीं। तो देखिए फिर आगे लिखा एंड दैट की, एंड का मतलब और, दैट का मतलब कि बोथ साइड्स कैन हैव डीपर इंगेजमेंट, यानी कि ईयू और जो इंडिया हैव डीपर, कैन हैव का मतलब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डीपर इंगेजमेंट, यानी कि आपस में तालमेल बैठ सकता है, डीपर का मतलब खूब गहरा, किसमें, इन द सेक्टर, यानी कि ये जो सेक्टर बताया ना स्पेस सेक्टर, इसमें मतलब मिलकर काम करें काफ़ी अच्छा रहेगा, ये सब बातें। तो ये फिर लिखा ब्रिटेन इन्फॉर्म्ड, यानी कि ब्रिटेन जो है उन्होंने इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, बताया दैट की द ईयू इज़ वर्किंग, यानी कि ईयू जो है वो काम कर रही है ऑन, किस चीज़ पर, ऑन न्यू डिजिटल सर्विस एक्ट। एक्ट का मतलब होता है दोस्तों कानून हुआ, नियम हुआ, एक्ट का मतलब होता है कानून या नियम वगैरह, ठीक है। तो भाई ये डिजिटल सर्विस एक्ट है, इस पर काम कर रही है, ब्रिटेन ने बताया जो ईयू काम कर रही है इस पर। देखिए फिर लिखा है टू विच गोयल सेड, जिसको गोयल ने कहा, गोयल जी ने कहा दैट की बोथ साइड्स कैन यानी कि जो दोनों साइड है ईयू और इंडिया कोलैबोरेट, कि भाई वो कोलैबोरेट कर सकती है। कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में काम करना, कि भाई साथ में काम कर सकती है फर्दर, यानी कि और आगे की तरफ, फर्दर मतलब और आगे की तरफ, भविष्य में काम कर सकती हैं, ठीक है। मतलब और जैसे काम कर रही होंगी तो और काम कर सकते हैं सब। फिर देखिए आगे लिखा है गिवन, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, इंडियाज़ स्टेटस, इंडियाज़ स्टेटस का मतलब हो गया कि इंडिया की जो एक रेस्पेक्ट है, इंडिया की किस में, एज एन आईटी एजेंट, आईटी का मतलब कंप्यूटर वगैरह में, और जाइंट बोलना है इसे, तो जाइंट का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो जैसा कि इंडिया एक आईटी जाइंट है, खूब इसमें यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की चलती है, कंप्यूटर की काफ़ी यहाँ पे मतलब पढ़ाकू उड़ाकू लोग हैं, और काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह सब। तो भाई जैसा कि इंडिया आईटी जाइंट है, तो इस बात को ध्यान में रखें, गिवन का मतलब ध्यान में रखते हुए हम ये जो ईयू और इंडिया है साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब कि इस फील्ड में, कि भाई इस फील्ड में कुछ करें, ये सब बात कही गई, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बाय।